हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का लेक्चर 5। क्लियर। लेक्चर अभी तक 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। बेबी कर्व मेथड डिस्कस कर लिया है, इनइक्वालिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है ना। और हमने बोला था फंक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, और थर्ड इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग, एंड फोर्थ हमारा सिंपल डिक्रीजिंग। क्लियर। ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं कोई भी, तो उनमें हमने 2 टाइप के तो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिस्कस कर लिया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर। और मोनोटोनिक फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो जिन बच्चों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इन सारे फंक्शंस को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को जाके देखें। ठीक है, वहां पर मैंने इसको डीप डिस्कस किया है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे क्या होते हैं। क्लियर। तो देखिए, इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस करके समझेंगे। देखिए, एक कोई ग्राफ है, ठीक है ना, इस तरीके से है। ठीक है। तो बताइए ए एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका एक ग्राफ है। तो बताइए क्या एक कैसा क्या क्वालिटी ये शो कर रहा है। ठीक है ना। इसको देखते हैं। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो पहले तो ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ पर ये फंक्शन बिल्कुल कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। फिर अगेन ये हमारा क्या करने लगा है, इंक्रीज होने लगा है। तो अगर बात करें तो ये फंक्शन अगर ऑलमोस्ट इस इंटरवल की बात करें, यहाँ से ए से बी तक, ठीक है ना, इंटरवल ए से बी तक डिस्कस करें, तो ये फंक्शन हमारा या तो इंक्रीज हो रहा था या कुछ नहीं हो रहा था, सिंपल हमारा कांस्टेंट था। ठीक है ना। लेकिन कहीं डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी नहीं हो रहा। कुछ एक पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो इस तरीके से होता है। ठीक है ना। एक कहीं भी हमारा बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा ही इंक्रीज करता रहता है। ठीक है। तो जो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जो फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहां पर फंक्शन हमारा इंक्रीज नहीं करता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसकी कंडीशन ध्यान से देखिए। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होगा, अगर x1 है और ये x2 है। क्लियर। तो a वैल्यू हमारी क्या होगी, a वैल्यू हमारी fx1 होगी, a वैल्यू हमारी fx2 होगी। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल x1 तो ऑलवेज क्या होगा हमारा, लेस देन x2। लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर fx1 आपका fx2 से छोटा है। देखिए है यहाँ पर ये fx1 छोटा है fx2 से। लेकिन अगर यहाँ बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो दोनों हमारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। fx1 भी और fx2 भी दोनों इक्वल होंगे। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर इक्वल का केस भी लग जाता है, क्योंकि जो फंक्शन इंक्रीज होता है वो 2 प्रॉपर्टी को शो करता है। एक तो वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसीलिए अगर कंडीशन इंक्रीजिंग की पूछी जाए कि कोई फंक्शन सिंपल इंक्रीजिंग है, तब हमें क्या शो करना है, x1 क्या होना चाहिए, लेस देन x2। उस केस में आपका fx1 लेस देन होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए fx2 के। देन हम बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो किसी इंटरवल में या तो इंक्रीज करें या कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहे ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। उसका डीप डिस्कशन मैंने लेक्चर 3 में डिस्कस किया है, लेक्चर 4 में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किया है। ठीक है। तो अब आए सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। वैसे आपने इसको समझ लिया है ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डिक्रीजिंग फंक्शन में। ठीक है ना। उसको भी आप डीपली समझ सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशन याद रहना,
रखना, इस कंडीशन को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में यही कंडीशन आपकी फॉलो होती है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को भी एनालिसिस हम एक ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग क्या होता है, आइए ग्राफ एनालिसिस उसको भी करते हैं। तो देखो पहले ए डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ। तो बताइए फिर अगर इसकी बात करें इंटरवल ए से इंटरवल बी में डिस्कस करें तो क्या होगा, ए से बी में। तो आप बताइए एक ऐसा फंक्शन है, इसको इंक्रीजिंग क्यों, डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि या तो ये डिक्रीज हो रहा है या कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए अगर बात करें, यहाँ पर हम एक पॉइंट x1 ले, यहाँ पर एक पॉइंट x2 ले, तो यहाँ पर ए तो fx1 है और ए fx2 है। तो डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, fx का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर x1 लेस देन x2 है तो इस केस में क्या आ रहा है, आपका fx1 अपोजिट इनक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, एक इज ग्रेटर देन क्या आ गया, fx2। लेकिन अगर बात करें तो ये तो इस इंटरवल में है, ऑल ओवर इंटरवल a कॉमा b की बात की जाए तो इस इंटरवल में ऑल ओवर में एक पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल है, fx1 fx2 के क्या है, इक्वल है। तो अगर ऑल ओवर इंटरवल a कॉमा बी की बात बोलूं, अगर केवल इतने की बात होती तो ये सिंपल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, इस इंटरवल में क्या था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। लेकिन अगर ऑल ओवर इंटरवल a कॉमा बी में बोलूं तो ऑल इंटरवल a कॉमा बी में तो ये क्या है, सिंपल डिक्रीज है, क्योंकि यहाँ पर दोनों केस हो रहे हैं, ये डिक्रीज भी हो रहा है और कहीं पर कांस्टेंट भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वल भी लगेगा, क्योंकि ऑल ओवर a कॉमा बी में a डिक्रीज भी हो रहा है और कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी है, तो इज इक्वल टू का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, क्लियर। जो फंक्शन किसी एक इंटरवल में या तो हमारे डिक्रीज होते हैं या कांस्टेंट रहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम देखते हैं मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कई बार जेई में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान से समझना है हमें कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, क्लियर। तो मोनोटोनिक फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात बोल रहा है कि ए बताइए कि अगर x बिलोंगिंग करता है a कॉमा बी में और fx हमारा कोई एक फंक्शन है, किस तरीके से है देखते हैं, इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है। आइए ऑल ओवर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। एक इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए फंक्शन है, ओके। और ए इंटरवल यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारा बी है, क्लियर। और पूछ रहा है कि बताइए fx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग, या हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बताइए a कोमा बी में अगर देखा जाए, इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो पहले तो ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ। तो बताइए, तो इसी तरीके से सुन लीजिए, अगर बात की जाए a कोमा बी इंटरवल में, तो अगर fx ओनली आपका इंक्रीजिंग है, केवल इंक्रीज हो रहा है, देन उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और कैटेगरी मैंने डिस्कस कर ली है। और अगर fx आपका ओनली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, देन उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर fx इस इंटरवल में आपका इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, देन वो हमारा ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर। वो हमारा, इसलिए हम कोई क्लैरिफिकेशन उसका नहीं दे पाएंगे कि क्या वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, क्लियर। तो इसी तरीके से जो फंक्शन हमारे किसी इंटरवल में या तो केवल सिंपल इंक्रीजिंग नहीं है, सिंपल डिक्रीजिंग नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलते, क्लियर। मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, जो किसी एक इंटरवल में या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन
बोलते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, ठीक है ना, कुछ एक पर्टिकुलर ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कौन सा मोनोटोनिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक तो हमारा एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू एक फंक्शन एक्स क्यू है। तो x इंटरवल हमारा क्या है, ऑल ओवर रियल वैल्यू। ठीक है ना, इसके लिए डिस्कस करें तो बताइए एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बताइए ऑल ओवर आर की बात करें, ऑल ओवर आर में रियल वैल्यू के लिए इंटरवल, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है जैसे जैसे, वाई का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो वाई का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑल ओवर इंटरवल आर में ना तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इसलिए ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन ये हमारा नहीं है। क्लियर? लेकिन एक्स क्यू का बात करूं, एक्स क्यू किस तरीके से है, एक्स क्यू का ग्राफ हमारा इस तरीके से है। तो अब बताइए x का वैल्यू नेगेटिव से, देखो नेगेटिव से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव की ओर, तो y का वैल्यू, सॉरी देखिए x का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना। देखो नेगेटिव से क्या जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब पॉजिटिव की ओर। तो देखो ये कंटिन्यू, कोई भी r की बात करें, ये हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है ना। नेगेटिव वैल्यू देखो घटती जा रही और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑल ओवर x बिलोंगिंग टू r की बात करें तो एक्स क्यू हमारा एक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ऑल ओवर r में ये केवल इंक्रीजिंग है, ये बता दिया, क्लैरिफिकेशन हो गया। इसलिए ये हमारा उस केस में क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन भी होगा। ठीक है ना, ये हमारा एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा। ठीक है ना, है। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग क्या होते हैं और मोनोटोनिक फंक्शन हमारे क्या होते हैं। क्लियर? ठीक है ना, तो इस लेक्चर में हमें ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि आपको एक गिवन फंक्शन होगा, पूछा जाएगा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या मोनोटोनिक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट केस है और भी थोड़ी पोर्शन रह गया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।